हेलो, हाउ आर यू? एंड तो आज हम देखने वाले हैं पिज्जा डिलीवरी बॉय अनटोल्ड हॉरर स्टोरी। एंड ये एक रियल 100% रियल स्टोरी है, कोई ये बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि एक रियल है, रियल मतलब सच्ची घटना। एंड इस वीडियो के अंदर ये एक पिज्जा बॉय है एंड इसके पास एक कॉल आता रात के 12 बजे। एंड तुम सोच सकते हो रात के 12 बजे जब ये अपने पिज्जा होटल को बंद करता है, जब उसके पास कॉल आता है और वो भी 5-6 और आते हैं, वो भी बड़े बड़े पिज्जा के। अगर तुम एक डरपोक आदमी हो तो प्लीज डोंट वॉच। अगर तुमने इसको देख लिया तो शायद तुमको भी नींद नहीं आएगी जैसे मुझको नहीं आने वाली बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ इसको, बिकॉज मुझको तो वीडियो शूट करनी है भाई, कुछ भी हो जाए। एंड मुझको डरना भाई, मुझको डरना बहुत पसंद है तो चलिए। वाओ, इंट्रो। पिज्जा डिलीवरी। ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ओके। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जॉन जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। अच्छा, पार्ट टाइम। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया। अच्छा। तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा। सही है भाई, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। यस, 12-1 बजे बहुत हो गया यार। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। पैसे की जरूरत नहीं। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। ओके। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। हाँ, जंगलात में। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। यस भाई, सुनसान एरिया। एंड यू नो दैट सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। वाओ, क्या सीन है भाई। तुम ऐसी जगह फूड डिलीवरी करने वाले हो, फूड डिलीवरी करने जा रहे हो जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा एंड इतने बड़े बड़े जंगल है, बहुत ज्यादा। एंड इतना भयानक जगह लग रही है तुमको बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी तुम बहादुर बच्चे की तरह तुम डिलीवरी करने आ रहे हो। में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। यार आई डोंट नो यार, यहाँ पे इतने जंगलात में इतने भयानक जगह पर कौन है तो होगा? या तो शायद भाई कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी रहते होंगे एंड विद प्रॉपर बॉडीगार्ड, या तो फिर कोई भाई ऐसा राक्षस या कोई ऐसा आदमी जो काली शक्ति यानी ब्लैक मैजिक से खेलता हो, जिसको ये सब पसंद है भाई। ये 2 लोगों को ले रह सकते हैं भाई। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। ओह शिट। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है। भाई इसकी मौत आ गई आज और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो 4 पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। ओह शिट, बेचारा यार। एक तो यार इतनी हॉल जगह पे फंस गया एंड अगर वापस गया तो इसका मैनेजर जो इसकी नौकरी से हटा भी सकता है और वरना इसकी बेसिस जो यानी रोजाना की तनख्वाह जो उसको काट सकता है। अब जब करे तो करे क्या यार। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। हाँ, चेक करने के जा रहा है। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। लाइट। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है,
रुको बेटे। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। तो भाई शायद कोई है। लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। है? जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। ऑटोमेटिक वाला सिस्टम जॉन है। थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। भाई हॉल अंदर में मत जा, एक अंदर डिम मत जा। सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े ओह! सोफे के नीचे बिल्ली। एक काली बिल्ली निकलकर वाह! एक रूम की तरफ भागी। भाई बिल्कुल मैं भी डरा हूं। मैं बिल्कुल बहुत भाई रोंगटे यार। ओह शिट यार, जल्दी बिल्ली वाले नहीं आई। सो जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। अपने आप। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। वाह जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। भाई मजाक वो नहीं गुस्से है। में उस रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थी। वो दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। भाई ये हो रही होंगी, साले आ गया तू टीवी ले गए, आज तो तू नहीं बचेगा। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, भाई गए लेकिन वो आज। दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ No बोले response. बस जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है अबे धक्के जिससे मैं मारते पेमेंट यार। ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया ओ और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। हाँ। भाई सामने तुम समझो, सपोज करो तुम कहीं के गए डिलीवरी करना, ठीक है, एंड सामने दो बच्ची बैठी हुई है, उन पे नॉर्मल, ठीक है, देखते देखते ये हो गई तो भाई क्या होगा? तुम्हारे फटके चार हो जाएगी भाई। दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। भाई गेट बंद। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे भाई अब क्लाइमैक्स, इस वीडियो का देख लो, इस स्टोरी क्लाइमैक्स देखो। हाँ भाई, जितना मैं हंसने रहा हूँ सच रहा हूँ, मैं उससे डर रहा हूँ भाई। से अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस ओह, औरत का साया थैंक्स। और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। हैं? जॉन अभी कुछ मतलब उसको विदा कर देते भाई, ये लोग समझ आ रहे ही हैं। दूर पहुंचा था ओए कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। हैं? एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। हैं? यार शिट, कितना बुरा हो रहा है सहमा मेरे साथ। हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। हो गया यार। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, क्या जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन क्या खिसक हुआ गई। ऐसा? बाइक के ओए! पीछे उस औरत का साया ओह! और वो दो बच्ची खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे ओ भाई, हाँ, भाई जंगल में जाके फंस गया। एंड भाई वो दोनों, उसकी माँ, दोनों बेटी की आत्मा, माँ भूत वहां पर पास आ गए और यहाँ बेचारी सदा पिंचर हुआ टाइम है यार। सो सैड यार। आई थिंक भाई आज भाई मरेगा। जॉन की तरफ भी आ रहे थे।
जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर भाग जंगल की तरफ दौड़ने लगा। जंगल में क्यों भाई? दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा सो सैड यार। कि कुछ ही देर में पुलिस आ गई। उसे दूर से पुलिस सही है। सायरन की आवाज आई सही है। और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने अच्छा, पुलिस को thanks सब God कुछ पुलिस आ गई। बताया। अब भाई सब भाई इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा भाई, जो भी इस पुलिस को उठा के ले गए एंड भाई अब भाई बच जाएगा, ये अब मरेगा नहीं। और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। व्हाट? अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। ओह शिट। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं। ओ भाई वही थे, जिनका वही लोग एक थे। रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो वही लोग थे। वो उस औरत और उसकी उसके छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। हाँ यही बात भी इस है। हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। सही कह लेकिन रहा वो यार, ये डिलीवरी का काम है, इतना खतरनाक है। तुमको ऐसे जगह जाना पड़ता है, जब क्या रात हो दिन हो भाई, तुम्हें जाना पड़ता है खतरनाक जगह पे। और पता नहीं वहां पे क्या किसी इंसिडेंट हो सकता है, तुमको भी नहीं मालूम। भी वो हादसा याद करता है ऑफ कोर्स यार। तो बुरी तरह कांप उठता है। भाई ये कह लो यार, जॉन की किस्मत अच्छी है, या तो भैया ऊपर ने साथ दे दिया। हाँ नहीं तो भाई ऐसे इंसिडेंट में पता है मोस्टली इंसान पता मार जाते हैं भाई, क्योंकि भाई आत्मा भाई एक ऐसी चीज है जो भाई पल भर में खत्म कर देते, पल भर में। एंड भाई पल भर में भाई खत्म करे, लेकिन भाई अगर जिस इंसान के सामने आती नहीं है वो खुद ही खत्म हो जाता भाई, बिकॉज यार ऐसी चीज होती है इल्यूजन, आत्मा। वाह भाई जॉन की किस्मत अच्छी है, ऊपर ने उसके साथ दिया। एंड सही वक्त में पुलिस भी वहां पहुंची, वरना भाई वो आत्मा उसको मार भी सकती थी भाई, अब पुलिस नहीं पहुंचती। तो आज के लिए इतना ही। एंड तुम बताना, तुम बाकी में इस वीडियो को देख के हॉरर स्टोरी को देख कर डरे नहीं डरे? मैं तो सच्ची में डर गया भाई, सच्ची बता, मैं तो डर गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब।